नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, रीट के बारे में हम देख रहे हैं। आज बात करेंगे रीट परीक्षा के बारे में। आप देख रहे हो आज की तारीख 11 में हम अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, और रीट एसएसटी के लिए रामबाण साबित होगा ये। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट का जो मेन पेपर होगा उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो हम बात करते हैं, इस रामबाण क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके सीधे लाइन टू लाइन प्रश्न परीक्षा में इनसे बोर्ड से उठेंगे और इस क्लास से उठेंगे, आप देखोगे। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रागैतिहासिक काल, पूरा ऐतिहासिक काल या पाषाण काल या प्रस्तर काल किसको कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो मनुष्य का विकास हुआ, जन्म हुआ, तब से लगाकर लिपि का विकास हुआ वहाँ तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं और प्रस्तर काल कहते हैं। ये सब मनुष्य के जन्म से लगाकर लिपि के विकास तक के काल को कहा जाता है। यानी नाम इतने सारे हैं लेकिन एक ही चीज़ है। और सबसे पहले आप देखते हो, सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो हुई थी धातुओं में। अगर बात करें तो तांबे की खोज हुई थी सबसे पहले। उसके बाद फसल की अगर बात करते हैं अपन तो गेहूँ, जौ और कपास। फसलों में गेहूँ, जौ और कपास ये बोया जाता था सबसे पहले। और मैदानी भाग में नगर सभ्यता विकसित हुई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बड़े बड़े शहर मिले हैं वो कहाँ पे विकसित हुए हैं, मैदानी भाग में। और ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगर सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी, नगर सभ्यता, यानी बड़े बड़े नगर बने हुए थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा नगर सभ्यता थी। ये बताया मैंने अभी आपको, ये क्या थी, नगर थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगर सभ्यता थी। बड़े बड़े नगर बने हुए थे जहाँ पे शासक वर्ग और ग्रामीण रहते थे। यानी अलग इलाके में, ऊंचे इलाके में शासक वर्ग रहते थे और निचले इलाके में लोग रहते थे, नगर के लोग। उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता कब विकसित हुई, यानी कितने साल पहले हुई। तो अपन वर्तमान से अभी से बात करें, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पहले। और अगर आज से गिनती करें, वर्तमान से बात करें तो 4500 वर्ष पुरानी, यानी वर्तमान से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम सरस्वती नदी पर वेदों की रचना के प्रमाण है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सरस्वती नदी है, वहाँ सरस्वती नदी पर वेदों की रचना के प्रमाण आज भी हैं। और सरस्वती नदी को प्राचीन साहित्य में सिंधु नदी की माँ कहा गया है। यानी जो सरस्वती नदी है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, इस नदी को प्राचीन साहित्य में क्या कहा गया है, जो सिंधु नदी है, यानी जिसके नाम से सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है, उसको सरस्वती नदी की क्या कहा गया है, माँ कहा है। सिंधु सभ्यता में विकसित नगर निर्माण योजना, यानी यहाँ पे नगर निर्माण योजना बहुत ही शानदार थी। यानी ग्रामीण नहीं थी, नगर थी। और यहाँ की व्यवस्था इतनी शानदार थी, नाले की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, बिल्कुल रास्ते की यानी चार दीवारी की व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। यानी नगर निर्माण योजना बहुत ही शानदार थी, जिसकी कल्पना वर्तमान में नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते हैं, इतनी शानदार थी। उसके बाद हड़प्पा में सबसे अच्छी इमारतें किसकी थी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दो बड़े शहर हैं। इनमें हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पे सबसे अच्छी इमारत जो थी धान्यागारों की, यानी अनाज भंडारण की, यानी अनाज भंडारण के सबसे अच्छी इमारतें बनी हुई थी। फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई में क्या क्या मिला है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई में एक तो बड़े से सभा भवन मिले, हो सकता है वहाँ पे बैठ के राजा वगैरह या फिर वहाँ की जनता सभाएं करती हो। बाजार मिले, यानी हाट बाजार भी लगता होगा तभी बाजार मिले हैं। चौक मिले हैं, ये चौक जहाँ पे लोग बैठते होंगे। और उसके अलावा स्नान कुंड मिले हैं, यानी जहाँ पे सामूहिक रूप में स्नान करते होंगे या कोई प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम वगैरह होंगे, वहाँ पे स्नान करते होंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता में 3 वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे, एक तो शासक वर्ग था जो शासन करता था। उसके बाद बात करते हैं अपन व्यापारी वर्ग जो व्यापार करते थे। और तीसरे थे मजदूर वर्ग जो खेती वगैरह का या कार्य करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन विश्व की और भी सभ्यता, यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विकसित हुई उस समय विश्व में और भी सभ्यता थी जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता। उनमें कौन कौन सी थी, एक तो थी मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, यानी मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध है तो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उस समय सिंधु घाटी के समय ये सभ्यता भी विकसित हो रही थी। उसके बाद बात करते अपन मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदियाँ, यानी मेसोपोटामिया में दजला और फरात जो नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अपन चीन की हवांगो नदी घाटी सभ्यता, यानी चीन के अंदर जो भारत का पड़ोसी देश है वहाँ पे
हवांगो नदी सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये हमने कुछ टॉपिक देखे हैं जो एसएसटी रीट एसएसटी में यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम अगली क्लास में देखेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको आज के बाद रोजाना क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कल हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास 1 की, आज क्लास 2 है एसएसटी की। और आज हम वन लाइन की बात करेंगे, वन लाइनर यानी टू द पॉइंट अप्रोचर, यानी वन लाइन में आपके जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम के रीट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे अपन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कोडबेजी व चहुंद्रो। ये चारों ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जो पाकिस्तान में स्थित है, यानी ये पाकिस्तान दे रखा है, पाकिस्तान के अंदर ये स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अपन रोपड़ की। रोपड़ जो है पंजाब के अंदर यानी भारत में स्थित है। लोथल व धौलावीरा, ये लोथल दे रखा है और ये धौलावीरा दे रखा है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा में 1961 में खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। यानी कल हमने पढ़ा था कि पूरा ऐतिहासिक काल यानी मनुष्य के शुरुआत से लगाकर जो लिपि का विकास हुआ था वहाँ तक के काल को पूरा ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष आपको यानी कालीबंगा मिले हैं। कब मिले हैं? ये खुदाई में 1961 में। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। वर्तमान में जो उदयपुर है राजस्थान का जिला, और ये बेड़च नदी के किनारे है। उस समय इसको आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे तांबा निकलता था। आहड़ में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर यानी पत्थर व मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। यानी आहड़ से पाषाण एवं ताम्र युग के पत्थर व तांबे व मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। यानी बहुत सारी सामग्री मिली यहाँ पर खुदाई में। उसके बाद बात करते हैं गिलुंड की। गिलुंड जो है वर्तमान में राजसमंद में है, से आहड़ के समान अवशेष मिले हैं। यानी आहड़ से जो सामग्री खुदाई में मिली, अवशेष मिले, ऐसे कैसे कहाँ से मिले हैं? गिलुंड से मिले हैं। आहड़ व गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति कहलाती है। यानी दोनों स्थान पास पास में ही है, यानी राजसमंद और उदयपुर दोनों पास पास में, यहाँ की सभ्यता दोनों आपस में क्या कहलाती है? आहड़ संस्कृति कहलाती है। उसके बाद बागोर, बागोर जो है वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है और कोठारी नदी पे है। यानी जो कोठारी नदी दे रखी है उसके किनारे पे है। यहाँ से क्या मिला है? पाषाण काल एवं ताम्रकालीन उपकरण मिले हैं। यानी पाषाण काल और ताम्रकालीन यानी जिस समय तांबे का ज़्यादा प्रयोग होता था उस समय के उपकरण मिले हैं। बागोर को बनास संस्कृति नाम से भी जाना जाता है। यानी बागोर जो है वो कोठारी और बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बालाथल की खुदाई में ताम्र पाषाणकालीन बर्तन मूर्तियां अवशेष मिले हैं। यानी बालाथल जो है, बालाथल की खुदाई में क्या मिले हैं? ताम्र पाषाण काल के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली है और कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद बालाथल जो है वो आहड़ संस्कृति का विस्तार, यानी आहड़ संस्कृति के अंदर आप देखते हो गिलुंड आ गया, आहड़ आ गया और बालाथल जो है ये आहड़ संस्कृति के अंदर इसकी गिनती होती है। नोह, प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि नोह कहाँ स्थित है और यहाँ से क्या क्या मिले हैं? नोह जो वर्तमान में भरतपुर है यहाँ पे स्थित है और यहाँ से क्या मिला है? तांबे और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। यानी आपके प्रश्न बनता है अगर एग्जाम में कि तांबे और हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिले हैं, तो वो है नोह भरतपुर। और एक और सबसे मेन चीज वो मिली है लोहे की कुल्हाड़ी। यानी लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? नोह भरतपुर से। उसके बाद चंद्रावती जो है आबू, यानी माउंट आबू है, आबू सिरोही, वर्तमान सिरोही में स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं? किले के अवशेष मिले हैं, किले मिले हैं, यानी राजा महाराजा रहते होंगे। और क्या मिला है? अनाज संग्रह के कोठार मिले, यानी अनाज इकट्ठा करने के बहुत बड़े कोठार मिले हैं। चंद्रावती से प्राचीन मानव के निवास आवास के पुरावशेष मिले, यानी चंद्रावती में पहले लोग रहते भी थे तो वहाँ पे आवास मिले, यानी घर मकान वगैरह मिले हैं टूटी फूटी अवस्था में। और चंद्रावती जो है वो परमार वंश की राजधानी थी, यानी परमार वंश ने वहाँ पे शासन किया था। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। इससे आगे और भी चलती रहेगी अभी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और प्रकार के वन लाइनर यानी टू द पॉइंट क्लास आपको मिलती रहेगी। कैसी लगी आपको? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार रोजाना आपको शाम को 7 बजे क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कल हमने चंद्रावती परमार वंश की राजधानी तक सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लिया था। हम चल रहे हैं रीट की वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट प्रश्नों के बारे में। तो आज देखते हैं अपन पच्छमता। पच्छमता जो है राजसमंद में स्थित है और ये आहड़ बना संस्कृति स्थल है और जो किसके समकालीन है? जो हड़प्पा के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता जो हुई थी इसके समकालीन है।
यानी हड़प्पा सभ्यता का समकालीन क्या है? पश्चिमता जो राजसमंद है, और पश्चिमता से नक्काशी युक्त जार मिले हैं। जार का मतलब होता है बर्तन होते हैं जिसमें सामान वगैरह सामग्री रखी जाती है, यानी तरल पदार्थ जिसमें तेल वगैरह या ऐसी बहुत सारी सामग्री रखी जाती है, पानी या तेल रख सकते हैं, नक्काशीदार जार। इसके अलावा सीप की चूड़ियाँ मिली है, चूड़ियों के अलावा टेराकोटा के मनके मिले हैं और शंख मिले हैं। इसके अलावा जवाहरात मिले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो पश्चिमता से मिली है और जहाँ से प्रश्न उठ सकता है वो है लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली क्या होता है? ये होता है अर्धकीमती पत्थर, जो कहाँ से मिला है? ये मिला है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के बदख्शां नामक स्थान पे पाया जाता है। यानी क्या पाया जाता है? लेपिस लेजुली। और नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर मिले हैं, और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पश्चिमता से मिली वो है 2 भट्टियाँ और चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खाना वगैरह भी बनाते थे भट्टियों के माध्यम से, यानी सामूहिक परिवार रहे होंगे तभी भट्टियों का प्रयोग, और 2 चूल्हे मिले हैं, यानी चूल्हे भी मिले हैं बहुत सारे। तो ये कहाँ से मिले हैं? पश्चिमता से। यानी पश्चिमता से आप पढ़ोगे इससे एक प्रश्न फिक्स पक्का है, यानी लाइन टू लाइन टू द पॉइंट आप देखोगे। चीज़ छोटी सी लेकिन आपको बहुत सारा बेटर इसमें से मिल जाएगा, यानी कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, जिसमें प्रश्न बनते हैं, जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, और हम कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी। गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता है वर्तमान में कहाँ पे? सिक्कर के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हुई थी कांतली नदी जो है उसके किनारे, और कांतली नदी के तट से ताम्रपाषाण काल की वस्तुएं मिली है। यानी गणेश्वर से क्या मिली है? तांबे की वस्तुएं, यानी यहाँ पे तांबे का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था सिक्कर के अंदर। इसके अलावा बेराट, बेराट जो है वर्तमान में कहाँ पे है? जयपुर में है। यहाँ से महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी, यानी मत्स्य जनपद जो महाभारत जहाँ पे पांडवन अपना अज्ञातवास गुजारा था वो मत्स्य जनपद था उस समय, वहाँ की राजधानी क्या थी? बेराट, जो वर्तमान में कहाँ पे है? जयपुर में। बेराट से और क्या मिला है? बेराट से सम्राट अशोक, जो मौर्य सम्राट हुए हैं अशोक महान के नाम से, उनके क्या मिले हैं? शिलालेख भी प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? वो बेराट से हुए। इसके अलावा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन स्थल, यानी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से टू द पॉइंट बनता है वो है करणपुरा, बिजनौर और तरखान डेरा। यानी ये 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में बन सकता है। इनको याद रखिए, राजस्थान में पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे? करणपुरा, बिजनौर और तरखान डेरा। इससे कुल मिला के कितने 100 पूरा स्थल मिले हैं, और 100 पूरा स्थल में से 6 का उत्खनन हो चुका है, यानी बाकी का उत्खनन बाकी है। यानी ये हुई छोटी सी क्लास, लेकिन छोटी सी क्लास में आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो छोटी छोटी क्लास लेके आएंगे जिसके माध्यम से आपको भी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े और कम पढ़ाई में अच्छा मैटर आपको प्राप्त होता रहे। अब मैं क्या करूँगा कि ये तीसरी क्लास है अपनी, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तीनों की वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे। यानी अलग अलग भी पढ़ना चाहे तो 2 से 4 मिनट के वीडियो हैं, और इकट्ठे पढ़ना चाहे तो 10 से 12 मिनट का वीडियो बनेंगे। तो ऐसे ही आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी RBSc कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 9 का पाठ्यक्रम बताते हैं, यानी अगली क्लास जो होगी वो होगी कक्षा 9 की RBSc की सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।